तो हाय एवरीवन, मैं सूरज दुबे आप सभी का वेलकम करता हूं आप सभी के प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है जेआर कॉलेज। आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लेके आ गया हूं एक इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो ये वीडियो आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में, 12 के बोर्ड एग्जाम में, 11 के बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ मार्क्स पक्का है। मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों से कि कुछ ना कुछ मार्क्स आपने सेव करके जाना है बच्चा, चाहे वो 11 में हो चाहे वो 12 में हो, दोनों के लिए ये कहीं ना कहीं ये जो मैं आज वीडियो में आपको देने वाला हूँ कंटेंट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चा। तो विदाउट टाइम वेस्ट के लेक्चर्स को ऑन करते हैं। जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम आपको दिया गया है, फाइनल अकाउंट ऑफ अ प्रोप्राइटरी कंसर्न। अभी आपको पता है कि आपके 11 के सब्जेक्ट में जो 9 चैप्टर है, लाइक 9 चैप्टर का जो नाम है वो है फिनेंशियल अकाउंट ऑफ अ प्रोप्राइटरी कंसर्न। अब ये ऐसा चैप्टर है बच्चा जो 11th के साथ ही साथ 12th के बोर्ड एग्जाम से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है बच्चा, याद रखो। क्योंकि फाइनल अकाउंट 12th में 12 मार्क्स के लिए आता है एंड आपको फिक्स क्वेश्चन से उसको अटेम्प्ट करना होता है। उसके ऑप्शन में कोई भी क्वेश्चंस नहीं आता है बच्चा। 12 मार्क्स का कहीं ना कहीं इसके अंदर से पोस्टिंग और एडजस्टमेंट आता है बच्चा। खाली इसमें क्या है, प्रोप्राइटरी है, उसमें क्या आएंगे, पार्टनर्स आएंगे, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है, पोस्टिंग एडजस्टमेंट ऑल सेम है। अगर आपने वीडियो देख लिया तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप 11 के साथ ही साथ 12 में भी एक अच्छे मार्क्स सेव कर लोगे बच्चे, मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। चलो तो विदाउट टाइम वेस्ट किए लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं और देखते हैं कि भाई फाइनल अकाउंट प्रोप्राइटरी कंसर्न किस तरीके से करना है। हर एक बेसिक चीज में आपको इसमें बताने वाला हूँ बच्चा, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखो कि सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को केयरफुली रीड आउट करना है, काफी बेहतरीन तरीके से आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है बच्चा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चंस है, आपको हमेशा क्वेश्चंस में ये ट्रायल बैलेंस दिया होगा बच्चा, ये ट्रायल बैलेंस ऑलवेज आपको दिया ही होगा, ठीक है, हमेशा दिया होगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ देखना है और कौन से ट्रांजेक्शन्स कौन से अकाउंट में आते हैं आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग कि सर अकाउंट्स क्या क्या प्रिपेयर करना होता है, तो मैं आपको सबसे पहले अकाउंट्स के बारे में बता दूं। तो सबसे जो पहला अकाउंट होगा वो होगा ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट होगा बच्चा, ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा जो अकाउंट होगा वो होगा आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दो होगा आपके लिए अकाउंट, और जो तीसरा आपका फॉर्मेट बनेगा उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। और ये बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता है बच्चा, ये बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। एक क्या है, स्टेटमेंट है जो आपको बताता है कि आपके पास लायबिलिटी मतलब कर्जा कितना है, एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी कितना है बच्चा, ठीक है। तो ये तीन हमारे इस फाइनल अकाउंट में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इतना बनने वाला है टेबल्स, इतने फॉर्मेट ड्रॉ करने हैं हमें, तब जाके हम लोग उसको कर पाएंगे बच्चा। अब इसके अंदर रूल्स क्या है तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो रूल फॉलो करते हैं उस रूल का नाम है नॉमिनल रूल। नॉमिनल रूल। अब बच्चे बोलेंगे सर नॉमिनल मतलब क्या, नॉमिनल रूल ये बोलता है बच्चा ऑल, ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इन डेबिट साइड, all incomes and gains in क्रेडिट साइड बच्चा, ठीक है। अब कैसे देखो, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बहुत सिंपल फॉर्मेट है। देखो ऐसा फॉर्मेट है, बट मैं बोलूंगा कि आप लोग हर पेज पे ना अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर करना। लाइक एक पेज पे ट्रेडिंग अकाउंट करना, एक पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस करना और एक पेज पे बैलेंस शीट करना, ठीक है। तो ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको 6 बॉक्स का कॉलम करना है, पर्टिकुलर्स एक इनर अमाउंट के लिए और एक आउटर अमाउंट के लिए, पर्टिकुलर्स एक इनर अमाउंट के लिए एक आउटर अमाउंट के लिए, ठीक है बच्चा। यहाँ पे होगा डेबिट, यहाँ पे होगा क्रेडिट, ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, ठीक है बच्चा। अब याद रखो डेबिट साइड में जितने भी आपके लिए एक्सपेंस और लॉस होंगे वो सारे यहाँ पे आएंगे, जितने भी आपके लिए इनकम्स एंड गेन्स होंगे वो यहाँ पे आएंगे। अब ट्रेडिंग अकाउंट मतलब क्या, ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, मतलब एक गुड्स को बनाने के लिए, एक गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जितना भी डायरेक्ट पैसा खर्चा हो रहा है एक गुड्स को बनाने के लिए, वो सारे आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी इनडायरेक्ट है, जो कि पैसा खर्चा हो रहा है गुड्स बनाने के लिए नहीं, बट कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में पैसा खर्चा हो रहा है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सारे आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। तो जैसे आपने ट्रेडिंग का बनाया वैसे सेम आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बनाना है। चलो अब बात करेंगे बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में क्या होता है, एक तरफ लाइबिलिटी अमाउंट अमाउंट, एक तरफ एसेट्स अमाउंट अमाउंट, लाइबिलिटी का एल लिख दिया, अमाउंट और अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट।
बैलेंस शीट में कभी भी क्रेडिट और डेबिट नहीं आता है बच्चा, क्लियर है। चलो तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चंस देखना है हमें, क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देख के आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चंस हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस हमारे आंखों के सामने है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ अ मनीष इंटरप्राइजेस प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन अपॉन डेट। अब याद रखो ट्रायल बैलेंस में दिया गया है डेबिट बैलेंस और साथ ही साथ दिया है क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस हमेशा या तो डेबिट साइड में जाएगा या तो एसेट में जाएगा, लिख के लो फास्ट। डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा वरना एसेट में जाएगा, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस हमेशा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में जाएगा वरना लाइबिलिटीज में जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें से जो ट्रांजेक्शन्स को मैं जहां पे कराऊंगा आपको हमेशा आंख बंद करके उसी अकाउंट में डाल देना है बच्चा, ठीक है। तो हम लोग वन बाय स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले कैश इन हैंड, अरे मेरे पास कैश है तो मेरे पास क्या है, एसेट है, तो ये जाएगा बैलेंस शीट की एसेट में। ओपनिंग स्टॉक, आपको पता है कि हमेशा सबसे पहले याद रखना ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहला जो एंट्री जाएगा वो आएगा ओपनिंग स्टॉक का, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। गुडविल कहाँ पे जाएगा, एसेट साइड। पेटेंट्स कहाँ पे जाएगा, एसेट साइड। कैश एट बैंक कहाँ पे जाएगा, एसेट। गुडविल, पेटेंट्स, कैश एट बैंक, ये सब सारे मेरे प्रॉपर्टी, पेशेंट मतलब मेरा कोई नाम यूज कर रहा है बिजनेस का तो मेरे लिए क्या है, एसेट से, ठीक है, ये सारी चीजें। फ्रिट हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। पावर एंड फ्यूल डायरेक्ट एक्सपेंस है तो कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग की डेबिट साइड। फर्नीचर क्या है मेरे लिए, एसेट है। परचेस यहाँ पे जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक के जस्ट नीचे, ठीक है। मोबाइल चार्जेस, जिसके पीछे चार्जेस लग जाए वो सारे जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड, ठीक है। फैक्ट्री, अभी अगर दिया होता सिर्फ सैलरीज तो आता प्रॉफिट एंड लॉस में, बट यहाँ पे नाम किसका दिया है, फैक्ट्री का। और फैक्ट्री का कुछ भी खर्चा हो सारे के सारे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएंगे बच्चा, ठीक है। फिर क्या बोला है, कैपिटल कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी। मैंने बोला कि क्रेडिट बैलेंस या तो क्रेडिट साइड जाएगी या तो लाइबिलिटी में जाएगी, तो कैपिटल कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी, सीधी सी बात है। बैंक लोन कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी। बिल्स पेएबल, लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी। जनरल रिजर्व भी कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा। डिविडेंड, अब मुझे अगर डिविडेंड मिल रहा है तो मेरे लिए क्या है, इनकम्स एंड गेन्स से, और ये कहाँ पे जाएगा, डिविडेंड प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड। डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। अगर डिविडेंड का बैलेंस दिया होगा क्रेडिट साइड में तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में आएगा। अगर डिविडेंड दिया होगा डेबिट साइड में तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में आएगा बच्चा, क्लियर है। चलो फिर क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। सीधी सी बात है, मुझे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है किस पे, फिक्स डिपॉजिट पे, तो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड, ठीक है बच्चा। सेल्स कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। चलो फिर क्या बोला है, रिपेयर्स कहाँ पे जाएगा, अरे खर्चा है तो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। लाइटिंग प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। कैरिज इनवर्ड बोला, अगर बोला गया कैरिज इनवर्ड तो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर बोला जाए आउटवर्ड तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में, ठीक है, ये हमेशा याद रखो। तो यहाँ पे क्या बोला है, आउटवर्ड बोला है तो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड, क्योंकि ये क्या है, डेबिट बैलेंस है और डेबिट बैलेंस ऑलवेज डेबिट साइड में ही जाता है। प्रोफेशनल चार्जेस, कोई भी अगर चार्जेस हो तो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। डेटर्स क्या होता है मेरे लिए, एसेट, क्योंकि मुझे किसी से पैसा लेना है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये मेरे डेटर से, भाई मुझे मेरे डेटर से पैसा लेना है, अगर मुझे डेटर से पैसा लेना है तो मेरे लिए क्या है, एसेट है। डेटर्स हमेशा एसेट में जाता है बच्चा। प्लांट एंड मशीनरी क्या है मेरे लिए, एसेट है, सिंपल सी बात है। ऑफिस का सामान इक्विपमेंट मेरे लिए क्या है, एसेट है। कैरिज इनवर्ड आया तो कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग की डेबिट साइड। आउटवर्ड आएगा तो प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब याद रखो कि यहाँ पे जितने भी एडजस्टमेंट दिए हैं सारे के सारे एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं, क्या होते हैं, सब बता दूंगा, टेंशन ना लो। पहला क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक वाज ₹32,000। अभी क्लोजिंग स्टॉक का कभी कभी सब में दो अमाउंट दिया होता है, लाइक एक अमाउंट दिया, एक अमाउंट और दिया होगा। जब भी दो अमाउंट दिया हो तो सबसे पहले आपको स्मॉलर अमाउंट लेना है, जो सबसे छोटा अमाउंट है वो ही लेना है। सपोज यहाँ पे 32 है, अगर यहाँ पे एक अमाउंट 40 होता तो मैं क्या लेता, 32 लेता, क्योंकि 40 बड़ा है 32 छोटा है तो मैं 32,000 हमेशा लेता, ठीक है, छोटा अमाउंट आपको लेना है। क्लोजिंग स्टॉक का हमेशा चाहे वो 11 तो चाहे वो 12 तो हमेशा दो ही एडजस्टमेंट है, याद रखो। पहला एडजस्टमेंट होगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड
क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट होगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, दूसरा इफेक्ट होगा बैलेंस शीट की एसेट में। ठीक है, क्लियर है। चलो सेकंड क्या बोला, देखिए राइट ऑफ 50% ऑफ पेटेंट्स में से आपको 50% क्या करना, राइट ऑफ मतलब होता है लेस करना, राइट ऑफ मतलब होता है लेस करना। तो सबसे पहले क्या करो आप लोग, पेटेंट्स को स्टार कर लो। चलो तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पेटेंट्स को, हाँ मेरा पेटेंट्स को मैंने यहाँ पे स्टार कर लिया बच्चा। चलो उसके बाद देखो क्या बोला है, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 10% एंड ऑफिस इक्विपमेंट बाय 20%। डेप्रिशिएशन का मतलब होता है वैल्यू कम होना। क्या होता है, वैल्यू कम होना। तो किस पे कम हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी पे और ऑफिस इक्विपमेंट में। तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी एंड ऑफिस इक्विपमेंट ले लो। तो प्लांट एंड मशीनरी एंड ऑफिस इक्विपमेंट, तो यहाँ पे कुछ नहीं मिला मुझे। नेक्स्ट पे देखो प्लांट एंड मशीनरी मिल गया और ऑफिस इक्विपमेंट मिल गया। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको मार्कआउट कर लिया कि भाई इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोला है, रिजर्व फॉर बैड डिप्स इज टू बी क्रेडिटेड बाय पर्सन एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%। हमेशा याद रखो, बैड डिप्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स या हो आरडीडी, ये तीनों चारों जो चीजें होती है, ये सारे चीज आपके सन्ड्री डेटर्स जो आपके एसेट में होता है उसमें से लेस होगा और बैड डिप्स में ऐड होगा। लिख के लो, एक फॉर्मूला में दे रहा हूं, सन्ड्री डेटर्स में से क्या क्या लेस होगा, लेस होगा न्यू बैड डिप्स, कोई अगर बैड डिप्स नया दिया होगा एडजस्टमेंट पे तो लेस होगा, एंड लेस होगा आपके लिए न्यू आरडीडी, एंड आपके लिए जो लेस होगा वो होगा डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो ये हो गया पहला इफेक्ट बैड डिप्स का। दूसरा इफेक्ट याद रखो, दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, डेबिट साइड में बैड डिप्स में सारे के सारे ऐड होंगे, प्लस क्या होंगे, न्यू बैड डिप्स। जितना भी चीज आपके डेटर्स में से लेस हुआ है सारे के सारे चीज यहां पे क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। चलो प्लस न्यू बैड डिप्स, प्लस न्यू आरडीडी, ठीक है, प्लस डिस्काउंट ऑन डेटर्स, एंड लास्ट में क्या होगा, लेस ओल्ड आरडीडी। अब बोलोगे सर ये ओल्ड आरडीडी क्या होता है, ओल्ड आरडीडी हमेशा आपकी ट्रायल बैलेंस में दिया होगा क्रेडिट साइड में, ट्रायल बैलेंस में दिया होगा क्रेडिट साइड में रिजर्व डाउटफुल डेब्ट्स। अगर ट्रायल बैलेंस में कुछ भी आरडीडी दिया है तो उसको अपन समझते हो क्या हमारे लिए ओल्ड आरडीडी है, और अगर इसमें कोई आरडीडी दिया हुआ है तो वो क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, बैड डिप्स में से क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, कराऊंगा समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो बच्चा। ठीक है, तो हो गई बात। अब यहाँ पे देखो तो क्या बोला है, बैड डिप्स बोला गया है ना। अगर बैड डिप्स 1 हो गया और डिस्काउंट 2 हो गया, मतलब 2 एडजस्टमेंट है, तो आप लोग क्या करोगे, डेटर्स पे 2 एडजस्टमेंट है तो डेटर्स पे क्या करो, 2 स्टार कर लो। डेटर्स कहाँ है मेरा, देखो डेटर्स, डेटर्स मिला, डेटर्स मिल गया, इस पे मैंने 2 स्टार किया, 2 मार्कआउट किया भाई, 2 एडजस्टमेंट है इसके ऊपर। ये पहला इफेक्ट हो गया। और बैड डिप्स का दूसरा इफेक्ट होगा बैड डिप्स में ऐड। तो देखो यहाँ पे कहीं बैड डिप्स दिख रहा है क्या, देखो कहीं पे बैड डिप्स दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कहीं बैड डिप्स दिख रहा है, कहीं पे बैड डिप्स दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अगर इसमें बैड डिप्स होता तो मैं क्या करता, बैड डिप्स को भी 2 स्टार करता, क्योंकि 2 एडजस्टमेंट है तो बैड डिप्स है ही नहीं तो स्टार करूंगा नहीं, कहानी खत्म हो गया। सही बात है, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या बोला, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मोबाइल चार्जेस एंड फ्रिट। अब आउटस्टैंडिंग का कुछ भी हो, सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा, आउटस्टैंडिंग जिसका होगा उसमें ऐड होगा, और दूसरा इफेक्ट आएगा आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। ठीक है, कैसे करना है बता दूंगा। तो सबसे पहले क्या है, मोबाइल चार्जेस और फ्रिट। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, मोबाइल चार्जेस को और फ्रिट को भी क्या कर लो, स्टार कर लो। चलो तो मोबाइल चार्जेस यहाँ पे कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है, तो मैंने क्या किया, मोबाइल चार्जेस को भी स्टार कर लिया, और जो आपका फ्रिट है, फ्रिट को भी मैंने क्या कर लिया, स्टार कर लिया, मतलब मार्कआउट कर लिया। ठीक है बच्चा, चलो किसका एडजस्टमेंट है। उसके बाद देखिए क्या बोला लास्ट, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब क्या होता है कि जो आपने बिजनेस में पैसा लगाया उसको आप लोग क्या बोलते हो, कैपिटल। जो आपने एक फर्म में पैसा लगाया है उसको क्या बोलते हो, कैपिटल बोलते हो। और आपके कैपिटल पे
बिजनेस क्या कर रहा है, आपका जो फर्म है वो आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो क्या होगा, सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा, इंटरेस्ट क्या होगा, हमारे कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहला ऐड होगा, और दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड, क्योंकि फर्म इंटरेस्ट दे रहा है ना, अगर फर्म इंटरेस्ट दे रहा है तो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस एंड लॉसेज है, और एक्सपेंस एंड लॉस कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, ठीक है। चलो फिर क्या बोला है, तो कैपिटल को पहले स्टार कर लो, कैपिटल को भी स्टार कर लो, चलो कैपिटल को भी स्टार कर लिया, एक स्टार है। चलो उसके बाद क्या बोला है, गुड्स ऑफ 2000 डिस्ट्रॉयड ऑन अ फ्री सैंपल, इसको स्टार करो मत, इसका क्या होगा मैं आपको बता दूंगा, आएगा तो ठीक है, छोड़ दो इसको। चलो तो सबसे पहले यहाँ पे हमने कर लिया, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ पता कर लिया कि भाई कौन सी ट्रांजेक्शन कौन से अकाउंट में जाएगा, एंड साथ में मार्कआउट भी कर लिया कि कौन से एडजस्टमेंट पे स्टार है। अब याद रखो, जिस पे हमने स्टार बनाया या मार्कआउट किया है उसका जो अमाउंट है वो आपको कहाँ पे लिखना है, इनर कॉलम में लिखना है, ताकि उसका एडजस्टमेंट करने के बाद जो एक्चुअल अमाउंट आए वो हम लोग बाहर के कॉलम में लिखते हैं बच्चा, ठीक है। तो सबसे पहले जो अकाउंट है वो अकाउंट कौन सा, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, तो क्या करेंगे हम लोग, इन द बुक्स ऑफ किसका है, मनीष, ठीक है। चलो मेरे ख्याल से प्रिपेयर करो फास्ट, सबसे पहले अकाउंट बनाओ, इन द बुक्स ऑफ मनीष इंटरप्राइजेस प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च, क्या दिया ईयर, देखो ईयर क्या दिया बच्चा, ईयर आपको दिया है कितना, 2019, तो कितना आएगा 2019, तो 2019। चलो इसको ऊपर ले लो। आपको पता है कि ट्रेडिंग का फॉर्मेट क्या है, ट्रेडिंग का फॉर्मेट ये है कि सबसे पहले आपको एक बॉक्स प्रिपेयर करना होगा, तो आपने यहाँ पे क्या किया, एक बॉक्स को प्रिपेयर किया। अब इस बॉक्स में आपको 6 कॉलम बनाना है, कितने कॉलम बनाना है, 6 कॉलम। सबसे पहला पर्टिकुलर्स का कॉलम, दूसरा अमाउंट का कॉलम, इनर अमाउंट और ये आउटर अमाउंट, वापस सेम यहाँ पे भी करना है, पर्टिकुलर्स और इनर अमाउंट और आउटर अमाउंट, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग नाम लिखने के लिए यहाँ पे छोड़ दोगे ऐसा, ठीक है। अब याद रखना है सबसे पहले जो आएगा वो आएगा डेबिट साइड, क्या होगा यहाँ पे, डेबिट साइड, डेबिट में क्या आएगा, पर्टिकुलर्स, ये इनर अमाउंट के लिए कॉलम, या आउटर अमाउंट के लिए कॉलम, ठीक है। फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे फिर अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे डेबिट साइड है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड। ये हो गया बैलेंस शीट का फॉर्मेट, क्या हो गया, बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया। सेम जैसे आपने बैलेंस शीट का प्रिपेयर किया वैसे ही आपको किसका प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है बच्चा। चलो तो सेम वैसे ही जैसे आपने ट्रेडिंग का प्रिपेयर किया वैसे ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस का प्रिपेयर करना है। 6 कॉलम बनेंगे, तो 6 कॉलम बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर लूँगा, बॉक्स को प्रिपेयर कर लूँगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बॉक्स को प्रिपेयर कर लिया। बॉक्स के बाद यहाँ पे देखो, चलो बॉक्स के बाद यहाँ पे देखो सबसे पहला क्या होगा, पर्टिकुलर्स के लिए लाइन, फिर इनर अमाउंट के लिए लाइन, फिर आउटर अमाउंट के लिए लाइन, ठीक है। सेम वैसा ही यहाँ पे होगा, पर्टिकुलर्स के लिए लाइन, इनर अमाउंट आउटर अमाउंट के लिए लाइन, ठीक है। चलो डैश करो फास्ट। चलो सेम जैसे आपने बनाया सेम, कोई डिट्टो कुछ भी डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे होगा डेबिट साइड, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके लिए अमाउंट, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपके लिए अमाउंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके लिए अमाउंट, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपके लिए अमाउंट, क्रेडिट साइड, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट, बट बैलेंस शीट में ना तो डेबिट आएगा ना तो क्रेडिट आएगा, आपको लिखना है बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, वो डेट के दिन ही बनता है, एज ऑन दैट डेट 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019, क्योंकि बैलेंस शीट उसी दिन बनता है। बैलेंस शीट क्या होता है, उसी दिन बनता है जो हमें दिखाता है
कि हमारे नए साल में हमारे पे लायबिलिटी कितना है और एसेट्स कितना है। देखो बॉक्सेस तो सेम बनेंगे, जितना आपने बनाया ट्रेडिंग में, जितना बनाया प्रॉफिट एंड लॉस में, उतने ही सेम बॉक्सेस बनेंगे आपके बैलेंस शीट में, बस कुछ अलग होगा। क्या अलग होगा देखना है। ये हो गया आपके लिए अमाउंट, पर्टिकुलर लायबिलिटीज। चलो इनर अमाउंट, आउटर अमाउंट्स, एसेट, इनर अमाउंट एंड आउटर अमाउंट। ठीक है बच्चा, कोई डिफिकल्टीज नहीं है। अब याद रखो कि बैलेंस शीट में ना तो कभी डेबिट आएगा ना तो कभी क्रेडिट आएगा बच्चा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले क्या आता है लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज का मतलब होता है कर्जा। अब जितने भी कर्जे हैं मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा, हमेशा वो कर्जा लायबिलिटी में ही आएगा, हमेशा याद रखना। चलो अमाउंट, अमाउंट, इनर अमाउंट और आउटर अमाउंट। यहाँ पे क्या आएगा एसेट्स, अमाउंट, यहाँ पे क्या आएगा अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले याद रखो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट नहीं आता है बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट स्टेटमेंट है। ठीक है, सबसे पहले याद रखो हमें पोस्टिंग करना है, और पोस्टिंग करते वक्त कितना याद रखना कि सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में सबसे पहला आएगा ओपनिंग स्टॉक। क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। तो देखना है ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है हमारे उसमें, ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है। तो ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है 10,370, मतलब 10,370। तो 10,370। अब ओपनिंग के बाद याद रखना कि हमेशा क्या आता है परचेज। क्या आता है? परचेज। परचेज कितना है बच्चा? देखो परचेज कितना है, देखो परचेज, परचेज कहीं पे दिख रहा है बच्चा? परचेज नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिखा परचेज। कितना है परचेज? 35,260। कितना है बच्चा? 35,260 हमारा क्या है? परचेज है बच्चा। तो लिखो 35,260। चलो 35,260। अभी आप बोलेंगे सर इसको इनर में क्यों लिखा? क्योंकि परचेज में से ऑलवेज क्या होता है? परचेज रिटर्न क्या होता है? लेस होता है। लेस क्या होगा? परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न का सेकेंड नाम है रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न का सेकेंड नेम है रिटर्न आउटवर्ड। या दिया हो परचेज रिटर्न या दिया हो रिटर्न आउटवर्ड, दोनों ही क्या होंगे? हमारे परचेज में से क्या होंगे? लेस होंगे। तो हमें देखना है कि परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड दिया है क्या? परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड दिया है क्या? तो परचेज रिटर्न कहीं पे दिया है क्या? नहीं दिया है। कहीं पे दिया है? नहीं दिया। परचेज आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड कहीं पे दिया है? रिटर्न आउटवर्ड भी कहीं पे दिया है? नहीं दिया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है कहीं? नहीं दिया है। जब नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं लेस करेंगे। कुछ भी लेस करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं दिया है तो कुछ भी लेस नहीं। तो 0 0 बाहर कितना आ जाएगा? 35,260। ये हो गया फॉर्मेट डेबिट साइड का। सेम ऐसे ही फॉर्मेट है क्रेडिट साइड का। क्रेडिट साइड में सबसे पहले एंट्री आता है सेल्स का, और याद रखना है डेबिट साइड में 2 लगता है, क्रेडिट साइड में हमेशा ऑलवेज बाय लगता है। बाय सेल्स। कितना सेल्स हुआ है देखो, क्रेडिट बैलेंस हमेशा क्रेडिट में ही मिलेंगे। याद रखो क्रेडिट बैलेंस हमेशा क्रेडिट में ही मिलेंगे। तो कितना है बाय सेल्स? कितना? 40,000। कितना है? 40,000। हम लोग कहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट में मिलता है। ठीक है, बाय सेल्स कितना है? 40,000। अब बोलेंगे सर इनर में क्यों लिखा? क्योंकि इसमें से भी क्या होगा? लेस होगा। क्या लेस होगा? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का सेकेंड नाम है रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न का सेकेंड नेम है रिटर्न इनवर्ड। ये दोनों अगर दिया होगा तो क्या होगा? इसमें से लेस होगा बच्चा। ठीक है, तो इसमें कुछ दिया है क्या लेस? देखो चेक कर लो, कुछ दिया है? कुछ भी नहीं दिया होगा। देखो एक बार चेकआउट करो, कुछ भी दिया है क्या? चेकआउट करो, कुछ भी नहीं दिया है। ना तो हमें दिया है रिटर्न इनवर्ड दिया है, ना तो हमें दिया है सेल्स रिटर्न। दोनों ही नहीं दिया है तो कुछ लेस होगा? कुछ भी लेस नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0 0। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे बाहर कितना आएगा? 40,000 पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चल ये हो गया फॉर्मेट। अब उसके बाद में 1 बाय 1 आपको पोस्टिंग करना है। सबसे पहले क्या बोला है? कैश इन हैंड कितना है? 5,200। कैश इन हैंड हमेशा ऑलवेज कहाँ पर जाएगा? बैलेंस शीट की एसेट में। तो लिखो कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना है? 5200। कितना? 5,200। स्टार नहीं है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दो। अगर स्टार रहेगा तो उसके अमाउंट हम लोग इनर कॉलम में लिखते हैं बच्चा।
याद होगा आपको। फिर क्या बोला, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हो गया। अब बोला है गुडविल, गुडविल क्या होता है, एसेट, गुडविल क्या होता है, एसेट। हमेशा गुडविल हमारे एसेट में जाएगा बच्चा, याद रखो। तो गुडविल, गुडविल में भी स्टार नहीं है, डायरेक्ट कहाँ पे आएगा, आउटर कॉलम में आ जाएगा बच्चा, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या बोला देखो, पेटेंट्स, पेटेंट्स भी हमेशा कहाँ पे जाएगा, एसेट पे। और पेटेंट्स पे यहाँ पे क्या है, स्टार है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पेटेंट्स का जो अमाउंट है वो इनर कॉलम में लिखेंगे, कितना है, 4000। पेटेंट्स भी हमेशा कहाँ पे जाता है, एसेट्स में जाता है, पेटेंट्स। अब पैटर्न्स पे क्या है, स्टार है, तो इसका जो अमाउंट है हम लोग क्या करेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे। और एक स्टार है तो एक स्टार के लिए आपको 1 2 3 3 लाइन यहाँ पे छोड़ देना है बच्चा, ठीक है। चलो उसके बाद देखो क्या बोला है, कैश एट बैंक कितना है अपना, 4400। कैश एट बैंक भी ऑलवेज आपके एसेट में जाएगा, कहाँ पे जाएगा, आपके एसेट में। तो कैश एट बैंक कितना है, 4400। कितना है, 5400 की 4400, देखो 5400 है, कितना है देखो 4400 है, तो कितना आएगा 4400। तो लिखो यहाँ पे 4400। मैं 2 पेन यूज़ कर रहा हूँ, आपको एक ही पेन यूज़ करना है बेटा, ठीक है, एग्जाम में याद रखना। उसके बाद क्या बोला है देखिए, फ्रिट कितना है, 2500। फ्रिट हमेशा कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। जो मैं एंट्री कर रहा हूँ हमेशा वही अकाउंट में आएगा। अगर को दूसरा भी सम आएगा, तीसरा भी सम आएगा तो भी टू फ्रिट। अब फ्रिट पे क्या है, स्टार है। फ्रिट पे क्या है देखो बच्चा, फ्रिट पे यहाँ पे क्या है, स्टार है, तो इसका अमाउंट जो 2500 कहाँ पे आएगा, इनर कॉलम में आ जाएगा बच्चा। तो यहाँ पे इनर कॉलम में, क्योंकि भाई इस पे स्टार है, इसके लिए इनर कॉलम में लिख दिया। चलो आगे देखेंगे। फ्रिट के बाद क्या बोला है, पावर एंड फ्यूल कितना है, 1500। पावर एंड फ्यूल भी हमेशा कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, याद रखो। तो टू पावर एंड फ्यूल कितना है, 1500। अब पावर एंड फ्यूल पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, तो इसका अमाउंट कहाँ पे लिखा, डायरेक्ट आउटर कॉलम में हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर क्या बोला है, फर्नीचर, फर्नीचर कितना है, 12000। और फर्नीचर हमारे लिए ऑलवेज क्या होता है, एसेट होता है, तो फर्नीचर कहाँ पे जाएगा, हमारे एसेट में जाएगा। फर्नीचर कितना है बच्चा, अमाउंट कितना है फर्नीचर का, फर्नीचर का अमाउंट है आपका 12000। क्या है, 12000। उसके बाद देखो क्या बोला गया है, परचेजेस, परचेस का एंट्री हमने कर दिया। परचेस का एंट्री हमेशा डेबिट साइड में आता है ट्रेडिंग अकाउंट के। फिर क्या बोला है देखिए, मोबाइल चार्जेस, जिसके पीछे लग जाए चार्जेस वो कहाँ पे जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड। तो मोबाइल चार्जेस कितना है, 3200। और क्या है, स्टार बनाया है। मोबाइल चार्जेस को क्या किया हमने, स्टार किया है। मोबाइल चार्जेस को हमने क्या किया है, स्टार किया है बच्चा, याद रखना है, मोबाइल स्टार है। तो मोबाइल चार्जेस कितना है, स्टार है। तो मोबाइल चार्जेस कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। हेलो, क्लासेस में आ रहा हूँ, क्या होगा कुछ काम, टू मोबाइल चार्जेस कितना अमाउंट है, मोबाइल चार्जेस का अमाउंट कितना है बच्चा, बताओ मुझे फास्ट। मोबाइल चार्जेस का अमाउंट कितना है, मोबाइल चार्जेस का अमाउंट है कितना, 3200। अब इस पर स्टार है तो मैं क्या करूँगा, इनर कॉलम में लिख दूंगा बच्चा, ठीक है। उसके बाद देखना है फ्रीज फास्ट सभी को। फिर क्या बोला है देखिए, फैक्ट्री सैलरीज, फैक्ट्री का कुछ भी एक्सपेंस होगा जो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे टू फैक्ट्री सैलरीज। फैक्ट्री का कुछ भी खर्चा होगा तो वो सब जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। कितना, 2400। स्टार नहीं है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दो बच्चा, ठीक है। उसके बाद देखो, अब ये वाली हाथ हो गई, इस पे कैपिटल। कैपिटल ऑलवेज कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा, बैलेंस शीट के। ये जो मैं एंट्री कर रहा हूँ हमेशा वही अकाउंट में आएगा, चीज़ आप याद रख लो बच्चा। कैपिटल कहाँ पे जाएगा, ऑलवेज लाइबिलिटी में। अमाउंट कितना है कैपिटल का, 50000। इनर में क्यों लिखा, अब याद रखो कैपिटल में हमेशा नेट लॉस या नेट प्रॉफिट जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में मिलता है उसको ऐड या लेस करना होता है। तो उसके लिए आपको 3 लाइन छोड़ना है, और हमने कैपिटल को पहले स्टार करके रखा है। कैपिटल को पहले से स्टार करके रखा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इसमें जोड़ना है ना हमें, तो भाई इसके लिए मुझे कितना लाइन छोड़ना पड़ेगा, 6, क्योंकि 3 तो आपको हमेशा छोड़ना है। 3 लाइन तो हमेशा आपको कैपिटल के नीचे छोड़ना है, बट हमने यहाँ पे एक स्टार भी किया है, तो हम लोग कितना लाइन छोड़ेंगे, 6। कितना लाइन छोड़ेंगे, 6। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलो उसके बाद देखो, उसके बाद देखो फटाफट क्या बोला देखिए, बैंक लोन, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, ये सारे के सारे चारों कहाँ पे आएंगे, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। चारों के चारों मेरे लिए कर्जा है, बैंक का लोन देना, बिल पे करना,
क्रेडिटर्स को पैसा देना, रिजर्व का पैसा कुछ रखना, तो सब लाइबिलिटी है। तो ये सारों कहाँ पर सारे सॉरी हाँ चारों के चारों जाएंगे हमारे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। तो सबसे पहले क्या है हमारा, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है, बैंक लोन है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ बैंक लोन। बैंक लोन कितना है 15,000, स्टार नहीं है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दो। फिर बिल्स पेएबल कितना है, बिल्स पेएबल कितना 8,500, एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में लिख दो। फिर क्या है जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स में भी कोई स्टार नहीं है बच्चा, डायरेक्ट कहाँ पे लिखो आउटर कॉलम में लिखो 38,260। उसके बाद क्या है जनरल रिजर्व, अब जनरल रिजर्व में भी कोई स्टार नहीं है, तो भी इसका भी अमाउंट कहाँ पे आएगा, डायरेक्ट आउटर कॉलम में आ जाएगा बच्चा। कितना है 1500। वेरी गुड, काफ़ी बढ़िया तरीके समझ में आ रहा है सर आपका। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करना है एंड मुझे मेंशन करना है, ठीक है। अब क्या बोला, डिविडेंड अगर दिया होगा प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस में दिया होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। अगर ये डिविडेंड दिया होगा क्रेडिट बैलेंस में तो ये डिविडेंड कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के। तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस में और डिविडेंड लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखो डिविडेंड, क्या लिखोगे बाय, क्योंकि क्रेडिट में क्या लगता है बाय लगता है। तो बाय लिखने से पहले ऊपर आप 1-2 लाइन छोड़ दो, क्योंकि इसमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है, इसके लिए एक लाइन छोड़ के लिखना चालू करेंगे, बाय डिविडेंड। अगर ये डिविडेंड दिया होता डेबिट साइड में तो ये डिविडेंड होता डेबिट साइड में, बट यहाँ पर दिया है क्रेडिट बैलेंस में, तो कहाँ पे आया, क्रेडिट साइड में आ गया, ठीक है। बाय डिविडेंड अकाउंट, बाय डिविडेंड। तो कितना है डिविडेंड बच्चा, बाय डिविडेंड कितना है आपका, देखो 2000, कितना है 2000। चलो उसके बाद देखो क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट मिल रहा है किस पे, फिक्स डिपॉजिट, मतलब क्या है इनकम है। और इनकम्स एंड गेन्स, कुछ भी आपके लिए कमीशन हो, इनकम्स एंड गेन्स, तो सारे घरे कहाँ पे आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। जितना भी आपके लिए इनकम्स एंड गेन्स होंगे सारे के सारे आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड बच्चा, गेन्स जितने भी इनकम्स एंड गेन्स होंगे, ठीक है। तो कितना है भाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना है भाई 3440, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा बच्चा, सेल्स की एंट्री हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ना है। फिर क्या बोला है, रिपेयर्स, लाइटिंग, कैरिज आउटवर्ड, प्रोफेशनल चार्जेस, ये सारे के सारे चारों के चारों ऑलवेज कहाँ पे जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड, ठीक है। चलो लिखो फटाफट से, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में एंट्री करो। ये जो मैं एंट्री करा रहा हूँ हमेशा ये एंट्री उसी अकाउंट में जाएगा, याद रखना है, चाहे दूसरा सम हो, चाहे तीसरा सम हो, चाहे 14 सम हो, जो मैं ट्रांजेक्शन जो अकाउंट में डाल रहा हूँ हमेशा वही अकाउंट में जाएगा बच्चा। ये चीज़ आप हमेशा याद रख लो, अपने माइंड में डाल लो। चलो तो फिर क्या है, टू रिपेयर्स, इसकी लाइन छोड़ दो क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है, इसके लिए लाइन छोड़ दिया 3 लाइन। फिर टू रिपेयर्स कितना है 800, तो रिपेयर्स के लिए लिख दिया मैंने 800। फिर क्या है, टू लाइटिंग कितना है 1000, तो मैंने 1000 लिख दिया बच्चा। फिर कितना है देखो लाइटिंग के बाद, टू कैरिज आउटवर्ड हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आता है, अगर इनवर्ड आएगा तो कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, ठीक है। चलो फिर क्या है, टू प्रोफेशनल चार्जेस कितना है बच्चा, प्रोफेशनल 1240, ठीक है। चारों हो गए। अब उसके बाद देखना है आपको क्या बोला गया, डेटर्स पे क्या है, स्टार है, कितना 2 स्टार है, तो डेटर्स का अमाउंट लिखो, और 1 स्टार के लिए 3 लाइन, तो 2 एरो के लिए 6 लाइन, तो 6 लाइन आपको छोड़ना है। तो डेटर्स कहाँ पे आएगा, मेरे एसेट में। डेटर्स हमेशा एसेट में जाता है बच्चा, याद रखना है, डेटर्स हमेशा एसेट में जाता है। तो लिख दिया मैंने डेटर्स, कितना अमाउंट है 40,000, कितना अमाउंट है 40,000। तो लिखो फटाफट से 40,000, इसके ऊपर क्या एडजस्टमेंट है, तो इसके लिए मुझे 6 लाइन छोड़ना है, तो 1 2 3 4 5 6 छोड़ दिया। चलो उसके बाद क्या बोला देखिए, प्लांट एंड मशीनरी एंड ऑफिस इक्विपमेंट, दोनों पे क्या है, स्टार है, दोनों कहाँ पे आएंगे, एसेट में, और दोनों के लिए 3-3 लाइन छोड़ना है। ये क्या स्टार है मतलब 3-3 लाइन छोड़ना है। तो चलो फटाफट से लेटर्स के नीचे आ जाओ और लिखो, पहला लिखो ऑफिस इक्विपमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी। तो सबसे पहले लिख लिया प्लांट एंड मशीनरी, कितना है प्लांट एंड मशीनरी,
700। ठीक है बच्चा। उसके बाद में क्या दिया है, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट्स कितना दिया है 10,000, तो मैंने लिख दिया 10,000। इस पर भी एडजस्टमेंट इसके लिए हम लोग ने आउटर कॉलम में नहीं लिखा, इनर कॉलम में लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ हो गई, खाली एक बच्चा है, क्या बोला है, कैरीज इनवर्ड। इनवर्ड आएगा तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड, अगर आउटवर्ड आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो यहाँ पे इनवर्ड बोला है, इनवर्ड बोला है तो कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो यहाँ पे लिख दो टू कैरिज इनवर्ड। अमाउंट कितना है कैरिज इनवर्ड का, अमाउंट कितना है कैरिज इनवर्ड का, 7,770, सॉरी 770। ठीक है, तो यहाँ पे सारे चीज़ मैंने कर दी है पोस्टिंग। आई होप कि आपको करना आ गया होगा। अब जो पोस्टिंग मैंने करा है वो पोस्टिंग का है, आप कोई भी सम करो, जो मैंने ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग करा है वो ट्रांजेक्शन उसी अकाउंट में जाएगा हमेशा हमेशा हमेशा। याद रख लो कि लायबिलिटी में क्या आता है, एसेट्स में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में क्या आता है, ट्रेडिंग के डेबिट में क्या आता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्या आता है, ये सारे नोट आउट कर लो। ठीक है बच्चा, तो याद हो जाएगा। अब बारी है एडजस्टमेंट की। अब हर एक एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होंगे, 2 इफेक्ट होंगे। याद रखना, हर एक एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होंगे, 2 इफेक्ट होंगे। सबसे पहले क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का कभी एक अमाउंट दिया रहेगा, कभी कभी 2 अमाउंट दिया रहेगा। सपोज अगर 2 अमाउंट दिया रहेगा 40,000, तो हमेशा आपको जो छोटा अमाउंट होगा वही लेना है। तो छोटा अमाउंट कौन सा, 32 की 40, 32 छोटा अमाउंट है तो 32 आपको लेना है। सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक का जो पहला इफेक्ट आएगा वो आएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक का जो पहला इफेक्ट होगा वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। कितना है अमाउंट, 32,000। कितना अमाउंट है बच्चा, 30,000। तो यहाँ पे 32,000, ये हो गया पहला इफेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट हमेशा आंख बंद करके आपको लिखना है, कहाँ पे, हमारे एसेट साइड में। ये पेज भर गया है, तो मैं यहाँ पे एक सेकेंड पेज यहाँ पे ड्रॉ कर लूंगा, छोटा सा ड्रॉ करूंगा जिसमें हो जाएगा। ठीक है, तो छोटा सा मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। और याद रखना है कि आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी में टू और बाय कभी भी नहीं लगाना है बच्चा। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 32,000। तो इस तरीके से मेरा पहला एडजस्टमेंट हो गया। क्लोजिंग स्टॉक का हमेशा जिंदगी भर, चाहे वो 11 तो चाहे वो 12, तो इसके 2 इफेक्ट ही होंगे। पहला ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड, दूसरा बैलेंस शीट की एसेट साइड। आपके 1 मार्क्स से होगा 12th में, याद रखो, आता है हमेशा 12th के बोर्ड के पेपर में। ठीक है, याद रखो। चलो, उसके बाद देखिए क्या बोला है, राइट ऑफ 50% ऑफ पेटेंस। पहले यहीं पे तक करो। पहले क्या बोला, राइट ऑफ मतलब होता है कम होना, कम करना। कितना, 50%। किसका, पेटेंस का। तो पेटेंस में से 50% राइट ऑफ करना है। तो सबसे पहले आ जाओ पेटेंस में जो हमारे एसेट में है, और यहाँ पे लिखोगे लेस, क्योंकि राइट ऑफ क्या होता है, लेस होता है। लेस राइट ऑफ कितना बोला है, 50%। तो कैसे निकालोगे, 4,000 इंटू 50/100। ये 0 गया, ये 0 गया। जब नीचे के 2 0 गए तो ऊपर के 2 0 गए। 400 इंटू 5 कितना हुआ, 2,000। तो 2,000 यहाँ से लेस करो। अगर 4 में से 2 गया तो बाहर कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा। ये मेरा हो गया पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट क्या होगा, समझो कि यहाँ पे क्या हुआ, एसेट की वैल्यू कम हुई। 4,000 का एसेट कितने का हो गया, 2,000 का हो गया। जब भी वैल्यू कम हुआ तो मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज इन द डेबिट साइड। कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। हमेशा याद रखो, जब भी आपके एसेट का वैल्यू कम होगा तो आप लोग को एसेट का वैल्यू पहले कम करना है, और दूसरा इफेक्ट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में जाएगा। जब भी एसेट की वैल्यू कम होगी तो दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। तो लिखना है टू राइट ऑफ पेटेंस। कितना हुआ, 2,000। कितना हुआ, 2,000। कहानी खत्म, दूसरा इफेक्ट भी हो गया। चलो, उसके बाद क्या बोला है, देखो क्या बोला है, देखो, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एंड ऑफिस इक्विपमेंट। प्लांट एंड मशीनरी 10%, ऑफिस इक्विपमेंट 20%। तो डेप्रिशिएशन का मतलब होता है वैल्यू कम होना। डेप्रिशिएशन का मतलब होता है वैल्यू कम होना। तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिशिएशन दिया है, तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी में से डेप्रिशिएशन लेस करेंगे। एट द रेट कितना बोला है, 10%। अब मशीनरी का 10% दिया है, तो 13,700 इंटू 10/100। नीचे के 2 0 गए, ऊपर के 2 0 गए, बचे कितना, 1,370। तो लेस कितना होगा, 1,370 रुपये यहाँ पे लेस हो जाएगा। जब आप लोग 1,370 रुपये अगर यहाँ से लेस करोगे प्लांट एंड मशीनरी में से, तो बाहर अमाउंट आएगा
330। चलो अब बोला गया ऑफिस इक्विपमेंट का, तो ऑफिस इक्विपमेंट में से भी क्या होगा, लेस होगा डेप्रीशिएशन कितना परसेंट, 20%। सेम निकालना है 10,000 इंटू 20/100। नीचे के दो जीरो गए तो ऊपर के भी 2 जीरो हो जाएंगे, नीचे के 2 जीरो गए ऊपर के भी हो जाएंगे। कितना होगा 1000, 1000 इंटू 2000 हो जाएगा। 1000 इंटू 2 कितना हो गया 2000। अब 10 में 2 गया कितना बचा 8000। तो पहला इफेक्ट तो हो गया। पहला इफेक्ट क्या हुआ, डेप्रीशिएशन दोनों का था, तो हमने पहला इफेक्ट क्या किया, डेप्रीशिएशन दोनों में से लेस कर दिया, क्योंकि डेप्रीशिएशन दोनों में से लेस होता है। और दूसरा इफेक्ट हमेशा याद रखो कि डेप्रीशिएशन पहला क्या होगा, लेस होगा, जिसका दिया होगा उसमें से लेस होगा। दूसरा इफेक्ट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में आता है डेप्रीशिएशन का। दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। लिखना है टू डेप्रीशिएशन ऑन। पहला क्या था, प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी पे कितना निकाला हमने, 1370 निकाला। कितना निकाला 1370, देख सकते हो कितना निकाला 1370 निकाला। और ऑफिस इक्विपमेंट में कितना निकाला 2000। ऑफिस इक्विपमेंट में निकाला 2000, तो मैं लिखता हूं ऑफिस इक्विपमेंट कितना 2000। सही है। इस तरीके से मेरा ये क्या हो गया, दोनों के दोनों एडजस्टमेंट हो गए। चलो अब तीसरा क्या बोला है, रिजर्व फॉर बैड डिप्स इज टू बी क्रेडिटेड 5% एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%। तो बैड डिप्स कितना बोला है, यहाँ पे 5% बोला है। तो सबसे पहले याद रखना है कि बैड डिप्स सबसे पहले सन्ड्री डेटर्स में से क्या होगा, लेस होगा। क्या होगा, सन्ड्री डेटर्स में से लेस होगा। तो सबसे पहले आ जाओ डेटर्स पे और लिखो लेस न्यू बैड डिप्स। कितना है न्यू बैड डिप्स, न्यू बैड डिप्स से 5%, आपको निकालना पड़ेगा 5%। तो 40,000 इंटू 5/100। नीचों के 2 जीरो गए, ऊपर के 2 जीरो गए, 400 इंटू 5 कितना हो गया 2000 हो गया। चलो इसके ऊपर 2 स्टार है, तो अभी एक ही एडजस्टमेंट हुआ है। इसके लिए अभी मैं क्या करूंगा, 40 में से 2 माइनस करूंगा, कितना बचेगा 38। अभी तक मैंने आउटर कॉलम में इसका अमाउंट नहीं लिखा है, क्योंकि इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट और बाकी है, 2 बोला गया है ना, तो एक ही हुआ है। चलो दूसरा क्या बोला है देखिए, एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स ₹2%। 2% आपको डिस्काउंट देना है, किसको देना है, डेटर्स को। तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी क्या होगा, हमारे डेटर्स में से लेस हो जाएगा। तो लेस डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कैसे निकालोगे, अब जब डिस्काउंट निकालोगे तो आपको हमेशा 40,000 नहीं लेना है, हमेशा 40,000 नहीं लेना है। जो आपका एक्चुअल अमाउंट लेस होके आएगा वो लेना है। बैड डिप्स लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर आपका डिस्काउंट निकलेगा, हमेशा याद रखो। तो कैसे निकालोगे, 38,000 इंटू 2/100। नीचे के 2 जीरो गए, ऊपर के 2 जीरो गए, बचा कितना 380। 380 इंटू 2 करो कितना हो जाएगा 760। कितना हो जाएगा 760। तो 760 यहां से लेस करोगे तो बाहर कितना आ जाएगा 37,240। बाहर कितना आएगा 37,240। ये हो गया पहला इफेक्ट। बैड डिप्स और डिस्काउंट ऑन डेटर्स का पहला इफेक्ट क्या हुआ, डेटर्स में से लेस किया हमारे बैलेंस शीट की एसेट में। दूसरा इफेक्ट आंख बंद करके आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस का, क्योंकि एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है, कम हो रहा है तो कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो लिखो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। क्या लिखोगे, टू, अगर इसमें पहले से बैड डिप्स दिया होता तो हम लोग न्यू बैड डिप्स को उसमें ऐड करते, बट इसमें बैड डिप्स नहीं दिया है तो डायरेक्ट आपको लिख देना है टू न्यू बैड डिप्स कितना है 2000। एंड साथ ही साथ क्या बोला है, टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कितना बोला डिस्काउंट ऑन डेटर्स आपने 760 रुपया। इस तरीके से ये भी कंप्लीट हो गया बच्चा, 2 एडजस्टमेंट हो गए आपके। अब देखो क्या बोला, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का पहला इफेक्ट होगा उसके अंदर ऐड होगा, दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। तो आउटस्टैंडिंग किसका बोला है, एक्सपेंस मोबाइल चार्जेस का बोला है और फ्रीट का बोला है। तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग उसके अंदर ऐड होता है, तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग का ऐड करना है, किसका, मोबाइल चार्जेस। कितना है 300। तो आ जाना है मोबाइल चार्जेस पे। मोबाइल चार्जेस कहाँ पे आता है मेरा, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। मोबाइल पे आ गया और लिखेंगे ऐड। आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट क्या होता है, ऐड होता है। तो लिखा मैंने ऐड आउटस्टैंडिंग। क्या लिखा मैंने, ऐड आउटस्टैंडिंग। तो कितना आउटस्टैंडिंग है बच्चा, देखो
आउटस्टैंडिंग है आपका 300 रुपये, तो लिखा 300, बाहर कितना आ जाएगा आपके लिए पूरा का पूरा 3500 आ जाएगा। सही बात है, ठीक है। चलो 3500 हो गया, ये जीरो है समझ लेना, ठीक है। 3500 तो मैं अच्छे से कर देता हूँ, 3500, ठीक है। दूसरा क्या बोला आउटस्टैंडिंग का, देखो दूसरा, पहला तो हो गया, दूसरा क्या बोला देखो, एंड फ्रीट कितना है 500, तो पहले फ्रीट में भी क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग जोड़ दोगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग जुड़ता है। सॉरी, तो यहाँ पे मैंने जगह छोड़ा नहीं, मैंने भूल गया होगा देख के, तो आप लोग याद रखना। तो मैं थोड़ा सा इसको वो कर लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, नहीं हो रहा है, चलो मैं यहीं पे करता हूँ, ठीक है। ले आउटस्टैंडिंग क्या होगा, ऐड, तो ऐड, जगह छोड़ा नहीं मैंने इसके लिए, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो करके दिखा देता हूँ आपको, ऐड आउटस्टैंडिंग, कितना आउटस्टैंडिंग है बच्चा इसका, कितना आउटस्टैंडिंग है इसका, देखो फ्रीट का आउटस्टैंडिंग कितना है, फ्रीट का आउटस्टैंडिंग है 500, कितना है 500, तो 2500 में अगर आप लोग 500 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3000 बाहर आ जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट क्या होता है, ऐड होगा, जिसमें दिया होगा उसमें ऐड होगा। तो पहले मैंने ऐड कर लिया, अब मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है ना, ये मेरा डेबिट साइड क्या है, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज है, क्रेडिट साइड क्या है, ऑल इनकम एंड गेन, एक्सपेंस और बढ़ रहा है। जहां मुझे 2500 देना था, आप कितना देना है, 3000 देना, मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो मेरे लिए क्या होगा, कर्जा होगा ना, लाइबिलिटी होगा। तो हमेशा आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट होगा ऐड, जिसका दिया होगा उसमें ऐड, और दूसरा हमेशा आएगा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। तो चलो आ जाओ बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में और लिख दो फटाफट से, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग क्या है, एक्सपेंस की इनकम है, अरे एक्सपेंस है ना भाई, देना बाकी है ना। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पहला क्या था, मोबाइल चार्जेस, तो मोबाइल चार्जेस पे कितना एक्सपेंस है बच्चा, मोबाइल चार्जेस पे आपका एक्सपेंस है 300 रुपये, ठीक है। उसके बाद में फ्रीट, फ्रीट पे आपका है 500, बाहर कितना आ जाएगा 800, सही है। चलो आगे बढ़ेंगे, क्या बोला, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कितना बोला 5%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा क्या होता है, कैपिटल में ऐड होता है, तो लिखना है ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है 50,000, तो 50,000 इंटू 5/100, नीचे के 2 जीरो गए, ऊपर के 2 जीरो गए, 500 इंटू 5 करोगे कितना आ जाएगा, 2500 रुपये आ जाएगा, बाहर कितना आ जाएगा 52,500, ठीक है 52,500। अब मैंने आउटर में क्यों लिखा नहीं अभी था, क्योंकि इसमें अभी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को हमें क्या करना है, ऐड करना है, इसके लिए ये पहला इफेक्ट हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमेशा याद रखना कि पहला इफेक्ट क्या होगा, कैपिटल में ऐड होगा, और दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड, क्योंकि कैपिटल पे हमें फर्म इंटरेस्ट दे रही है, कैपिटल पे हमें फर्म बिजनेस इंटरेस्ट दे रहा है, तो फर्म के लिए क्या है, लॉस है, तो कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पहला इफेक्ट क्या होगा, कैपिटल में ऐड होगा, दूसरा इफेक्ट आंख बंद करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, कितना 2500 रुपये, 2500 ही आया था ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक बार चेकआउट करो फटाफट से, यस 2500 ही आया था, ठीक है। चलो अब ये लास्ट वाला बचा गया, लास्ट वाला देखेंगे फटाफट से, हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर क्या बोला है, गुड्स ऑफ ₹2000 डिस्ट्रीब्यूट द फ्री सैंपल। अभी आपने गुड्स क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया फ्री में। जब भी कोई गुड्स आप फ्री में बांटते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो आप उसको क्या बोलते हो, एडवर्टाइजमेंट, क्या बोलते हो, एडवर्टाइजमेंट। तो आपने एडवर्टाइजमेंट किया, तो याद रखो सबसे पहले क्या हो रहा है, आपने गुड्स बांटा, मतलब गुड्स गया ना, जब भी आपके फर्म से गुड्स जाएगा तो पहला एंट्री आएगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, क्योंकि गुड्स जा रहा है मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो लिखेंगे बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। कितना अमाउंट है 2000, कितना अमाउंट है 2000, तो कितना अमाउंट आएगा बच्चा 2000, ये हो गया पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट याद रखो, आंख बंद करके कि भाई गुड्स आप फ्री में बांट रहे हो ना, जब फ्री में बांट रहे हो तो आपके लिए क्या एक्सपेंस है, लॉस है ना भाई, फ्री में बांट रहे हो पैसा आने वाले लॉस है, तो कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिखना है डेबिट साइड में, या लिखना है टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूट
एज अ फ्री सैंपल। टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, नहीं दिख रहा होगा, एक बार बोल दे रहा हूँ, लिख लेना। टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल कितना है 2000, यहाँ पे लिखेंगे 2000 हो गया। अब टैली करने की बारी आई तो सबसे पहले आपको करना है ट्रेडिंग अकाउंट का टैली करना है बच्चा। तो टैली करो ट्रेडिंग अकाउंट का, कितना आ रहा है देखो 40,000, 50, 60, 70,000, 40, 70, 72, 74,000, कितना आ रहा है 74,000, सही है, सबका टैली यही आ रहा है। इसका टैली करो कितना आएगा 74,000 आ जाएगा। चलो इसका टैली करो फास्ट, कितना आ रहा है बताओ मुझे फटाफट से, कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट से क्या आ रहा है, टैली करके मुझे बताओ, मैं भी टैली करता हूँ। 10,370 प्लस 35,260 प्लस 3,000 प्लस 1,500 प्लस 2,400 प्लस 770, ठीक है, माइनस कितना है 74,000। चलो इसका अगर टैली करोगे तो आएगा आपको 53,300, 53,300। तो 53 बढ़ा है कि 74 बढ़ा है, अरे 74 बढ़ा है तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा 74,000 दोनों तरफ आपका आ जाएगा। अब 74,000 में से हमने इसको टैली किया तो कितना आया था 53,300 आया था। अब 74 में से आपको इस अमाउंट को लेस करना है। जब आप लोग इस अमाउंट को लेस करोगे तो आपके पास आएगा 20,700। यहाँ पे कितना बैलेंस कम पड़ रहा है 20,700 यहाँ पे कम पड़ रहा है, तो इतना बैलेंस आपको डालना पड़ेगा। और जो बैलेंस आप डालोगे उसको आप लोग बोलोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। सीडी का मतलब होता है कैरिड डाउन, आप डाल रहे हो, ठीक है। ये कहां पे जाएगा ट्रांसफर इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कहां पे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखो दोनों का टैली किया तो जो बड़ा अमाउंट है इसका टैली किया 74 आया, इसका टैली किया तो 53 आया, तो बड़ा कौन है 74। तो दोनों तरफ क्या हुआ 74,000 लिखा, 74,000 में से इसको हमने टैली किया तो 53 आया, तो उसको लेस किया तो कितना बचा 20,700 बचा, तो इसने यहाँ पे डाल दिया, इसको बोला टू ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग में अगर बैलेंस कम पड़ेगा डेबिट साइड में तो ग्रॉस प्रॉफिट, अगर बैलेंस यहाँ पे कम पड़ेगा क्रेडिट साइड में तो ग्रॉस लॉस, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे आया ट्रेडिंग की डेबिट साइड में आया, तो ये कहाँ पे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड। बैलेंस कहाँ पे आया ट्रेडिंग के डेबिट में आया, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड। लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना ग्रॉस प्रॉफिट है, चलो यहाँ पे जगह कम लगा तो मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। इसको आप यहाँ से रफ करके, यहाँ से काम को रफ करके नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रफ कर देना आप लोग, ठीक है, मैं भी रफ करके छोड़ देता हूँ, ठीक है। चलो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना है ग्रॉस प्रॉफिट देखो 20,700, तो कितना आ जाएगा 20,700। चलो अब टैली करोगे नेट प्रॉफिट का, तो टैली करो पहले वहाँ का कितना है 2,000 प्लस कितना है 3,440 प्लस कितना है 20,700, ठीक है। कितना आ रहा है देखो फटाफट मुझे बताओ, कितना अमाउंट आ रहा है, अमाउंट कितना आ रहा है 26,140। चलो कितना आ रहा है 26,140। टैली करो ये साइड का फटाफट से, पहला कितना है 3500 है, 3500 प्लस 800 प्लस 1,000 प्लस 360 प्लस 1,240 प्लस 2,000 प्लस 1,370 प्लस 2,000 प्लस 2,000 फिर 760 फिर 2,500 फिर 2,000, ठीक है। कितना आ रहा है 19,530। कितना आ रहा है 19,530। कितना आ रहा है 19,530, सबका यही आ रहा है। तो इसका आ रहा है 19,000, इसका मैं आप लिखता हूँ 19,530। तो बड़ा कौन सा है 26,000 बड़ा है कि 19,000 बड़ा है 26,000 बड़ा है। तो दोनों तरफ क्या लिखोगे आप लोग 26,000
140, क्योंकि बड़ा कौन सा है 26 बड़ा है ना, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, ये कॉलम भर गया है, तो मैं एक नेक्स्ट पेज लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कितना है 26,140। अब देखो बैलेंस इस साइड कम पड़ रहा है ना, 26,140 में से अगर आप लेस करोगे ये पूरे टैली को जो हमारा आया था 19,530, जब लेस करोगे तो कितना बैलेंस कम पड़ेगा, 6,610 रुपया कम पड़ेगा। इसको आप लोग क्या बोलोगे, इसको आप लोग बोलोगे नेट प्रॉफिट। क्यों नेट प्रॉफिट बोलोगे बच्चा, क्योंकि आपका इनकम साइड ज़्यादा है, आपका जो डेबिट साइड है वो है एक्सपेंस एंड लॉसेज, तो एक्सपेंस एंड लॉसेज आपका सिर्फ 19,000 है और आपके लिए इनकम एंड गेन्स 26,000 है, तो आपके लिए यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। आपका 6,000 का यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अगर आपका एक्सपेंस ज़्यादा होता, इनकम कम होता, तो आपको लॉस होता, बट यहाँ पे इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस कम है, तो क्या हुआ, नेट प्रॉफिट हो गया। ठीक है, कितना हुआ 6,610। अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, नेट प्रॉफिट हमारे बैलेंस शीट की कैपिटल में ऐड होगा। नेट प्रॉफिट ऐड होता है और नेट लॉस क्या होता है, लेस होता है। तो हमें क्या मिला है, नेट प्रॉफिट मिला है, तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। नेट प्रॉफिट कितना है 6,610, तो यहाँ पे लिख देना है नेट प्रॉफिट 6,610। जब नेट प्रॉफिट आप ऐड करके करोगे बाहर कितना आएगा, देखो 52,500 प्लस 6,110 कितना आया 59,110। अभी सब ऐड करो, 15,000 प्लस कितना 8,500 प्लस 38,260 38,260 प्लस 1,500 प्लस 800 कितना आ रहा है, 1,23,170। सभी का आ रहा है 1,23,170। इसको मैं टैली किया था 1,23,170। टैली करो एसेट साइड का फास्ट, टैली करो एसेट साइड का। कितना है पहला है 5,200 प्लस 10,000 प्लस कितना है देखो 4,400 प्लस फिर कितना है 12,000, फिर कितना है 37,240, फिर कितना है 12,330 प्लस 8,000 प्लस कितना है 32,000 कितना आया 1,00,000। एक सेकेंड ना, चलो 5,200 10,000, फिर क्या बोला राइट ऑफ कितना है 2,000, ठीक है, फिर 4,400, ठीक है, फिर 12,000, ठीक है, फिर 37,240 भी ठीक है, फिर 12,300 8,000 भी ठीक है, फिर 32,000 भी ठीक है, ठीक है। चलो वहाँ पर टैली करो इसको फास्ट फटाफट। कितना आ रहा है देखो, पहला कितना है 5,200 प्लस कितना है 2,000 प्लस फिर कितना है 4,400 प्लस फिर कितना है देखो 12,000, फिर कितना है 37,240 प्लस कितना है 12,330 फिर कितना है 8,000 प्लस फिर कितना है देखो यहाँ पे 32,000 कितना आया, एक मिनट रुको कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, 52,000, एक मिनट को 5,200 हो गया, ठीक है, 5,200 प्लस 2,000 प्लस कितना आएगा 10,000, अरे सॉरी 5,200 प्लस 10,000। चलो फिर कितना है 2,000, मेरा एक अमाउंट छूट रहा था इसके लिए 4,400 प्लस 12,000 प्लस 37,240 37,240 12,330 प्लस 8,000 प्लस 32,000 कितना आया 1,23,170। कितना आ रहा है 1,23,170। अगर आप टैली करोगे तो आएगा 1,23,170 1,23,170। अगर आप टैली करोगे तो दोनों का टैली आएगा 1,23,170। इसका भी टैली आएगा 1,23,170। तो जब आपने एसेट का टैली किया, आपने टैली किया लायबिलिटी का, आपने टैली किया एसेट्स का, तो दोनों का अमाउंट क्या हुआ सेम आया, दोनों का अमाउंट सेम आया, तो हमारा सम क्या है एक्यूरेट राइट है। मैंने लायबिलिटी का अमाउंट यहाँ पे लिख दिया है, इस अमाउंट को यहाँ पे मत लिखना क्योंकि लास्ट में लिखना होता है, तो लास्ट में यहाँ पे खत्म होता है यहाँ पे लिखना है, ठीक है।
तो यहाँ पे मत लिखना, मैं इसको रफ करके दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोग तकलीफ में आ जाओगे, ठीक है। इसको टैली किया तो कितना आया, 1,23,170 आया। टैली किया एसेट साइड को, कितना आया, 1,23,170, मतलब हमारा सम क्या है, एक्यूरेट राइट है। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको फाइनल अकाउंट से काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा, और सीखना मिला होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस और नो बोलना है। और मेरे इस एफर्ट के लिए एक लाइक बनता है, एक आपका कमेंट प्यारा सा मुझे मोटिवेट करने के लिए बनता है। और प्लीज़ हमारे इस इंस्टा आईडी पे आपको फॉलो करना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी डाउट्स होगा, तो आप मुझे पर्सनली यहाँ पे पूछ सकते हो। ये मेरा इंस्टा आईडी है, तो आप सभी को यहाँ पे फॉलो करना है और कमेंट्स करना है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।